1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। रोज पेट्रोल पंप गिरता है, आवाम के घरों में मातम होता है। वो आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब मेरी मखलूक बेजारो मददगार थी? तो इसलिए पाकिस्तानी कौम का फर्ज है कि इस झूठे, कुरप, निकम्मे और नाअहल आदमी का अब पूरा हिसाब होना चाहिए, वरना ना पाकिस्तानी कौम। सुन लिया आपने मरियम नवाज की गुफ्तगू और हमजा शहबाज की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा। जब इनकी हुकूमत नहीं थी तो इस वक्त जो लोग क्या क्या बातें करते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी अब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उनकी गुफ्तगू भी ज़ेर गर्दिश है कि वो पेट्रोल के हवाले से वो क्या कह रहे थे। मैंने आपके सामने जिस तरीके से शुरू में गुफ्तगू रखी कि मरियम नवाज कह रही है कि बहुत दुख होता है जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाता है, लेकिन अब तो आपकी अपनी हुकूमत है तो फिर क्यों पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है वो पे दर पे इजाफा हो रहा है। ये नहीं कि कोई जो है ना एक तो पहले ये सिस्टम होता था कि ₹2 या ₹3 या इस तरीके से पैसे जो है ना बढ़ते थे। अब तो डायरेक्ट ₹10 ₹20 इस तरीके से जो है ना पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है। अगर हालाँकि स्ट्रेट फॉरमोस्ट जब से बंद है और भी ममालिक उससे मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उन ममालिक में इस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा नहीं देखने को मिला है जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है। एक तरफ तो जो है ना ये पेट्रोल के मामलात चल रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो खबरें चल रही है वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले ज़रा पेट्रोल के हवाले से रखें कि गरीब की कमर इन्होंने तोड़ दी। अपने दौर हुकूमत में ये लोगों ने ऐसी-ऐसी बातें की कि लोग इनको फ़रिश्ता समझने लगे थे और इन्होंने ये कहा कि हम पेट्रोल की कीमतें महँगाई को कम करेंगे। यहाँ तक कि जब इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब उन्होंने कंटेनर लेकर गए वहाँ पर कंटेनर में इस्लामाबाद पहुँचे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, तो उस वक़्त वो कह रहे थे कि मैं बिजली जो है ना सस्ती करूँगा और कई जो है ना आवाम से उस टाइम वादे किए थे, लेकिन वो वादे अब तक वफ़ा नहीं हो सके। तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी जो है ना इनके खिलाफ जो है ना आवाज़ उठाई है और अवाम ने भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि किस तरीके से ये लोग पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़े पर ये किस तरीके से अब खामोश है। हालाँकि जब इनकी हुकूमत नहीं थी तो इमरान खान की हुकूमत है तो ये लोग किस तरीके से तनकीद करते थे। अगली खबर आपके सामने जो रखते जो है पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, लेकिन आखिर जिस चीज़ का डर था वही हो गया और पेट्रोल की कीमतों में बारी-बारी कम इज़ाफ़ा नहीं, लेकिन ₹6 फ़ी लीटर जो है ना उन्होंने एक बार फिर जो है ना इज़ाफ़ा कर दिया है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान तो चल रहा है पेट्रोल की कीमतों का तो इज़ाफ़ा चल रहा है, लेकिन आलमी मार्केट में जो है ना फिर जो है ना एक बार फिर रद्द-ओ-बदल हुए कि कीमतों में। और इस दफ़ा खुशखबरी ये है कि कीमतों में आलमी मार्केट में कीमतों में कमी देखने को मिली है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान हुकूमत अवाम को मज़ीद रिलीफ़ देती है या यही कीमतों को बरकरार रखती है। ये तो ख़ैर आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से रखते हैं कि आज अडयाला के बाहर 2 एक ऐसे शटडाउन हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। सबसे पहले तो अडयाला जेल के बाहर हुई है, दूसरे तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुई है। ये सारे मामलात क्या है ये आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आपके सामने आज जिस तरीके से मुलाकातों का दिन भी था और अडयाला जेल के बाहर मुलाकातों का दिन भी था और सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचना था। यहाँ पर एक नोटिफ़िकेशन जारी किया था जिसमें लिखा था कि इमरान खान से जो वकील की मुलाकात होनी थी, तो वहाँ पर जो है ना वो जो लिस्ट जो दी थी जिसमें बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र और दीगर का नाम शामिल था, उनको अब जो है ना वापस ले लिया गया है रात गए। इसमें पार्टी की जानिब से कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं या इस जो नोटिफ़िकेशन इसको वापस लेते हुए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अडयाला जेल के बाहर पहुँचना था तो इस वजह से इस नोटिफ़िकेशन को वापस ले लिया गया है। अगले जो अडयाला जेल के बाहर अगर आपके सामने रखता चलूँ तो एक बार फिर जो है ना इमरान खान की बहनें वहाँ पर बैठी थी, उनको एक बार फिर मुलाकात नहीं करने दी गई और दूसरी तरफ एक तरफ तो सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो हाई कोर्ट के बाहर वो इमरान खान के केसेस के हवाले से वो बात करेंगे, तो दूसरी तरफ अडयाला जेल के बाहर भी गहमा-गहमी देखने को मिली है। 18वीं दफ़ा उस केस की समाअत हो चुकी है जो लेकिन आज 19वीं समाअत होगी, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि इम्कानात कुछ रोशन नहीं है। अब नैब ने भी अपने दलाइल देने हैं, फिर सलमान सफदर ने भी अपने दलाइल देने हैं। सलमान सफदर तो ये चैलेंज करता है कि मैं अपने दलाइल जल्दी ख़त्म कर दूँगा, लेकिन जो फैसले सामने आते हैं वो फिर भी जो है ना हमारे हक़ में नहीं होते। लेकिन ये बात वो तब करते थे जब इमरान खान के केसेज़ नहीं लगते थे। अब 19वीं दफ़ा देखते हैं कि इस केस में क्या फैसला सामने आता है। लेकिन इस दफ़ा पीटीआई ने अरकान असेंबली को जहाँ-जहाँ भी हो उनको अडयाला जेल पहुँचने की हिदायत दे दी है और दोनों जगहों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भी बुलाया गया है और अडयाला जेल की तरफ भी बुलाया गया है। दोनों तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब लोग वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन इस हवाले से जैसी भी खबरें सामने आएँगी वो मैं आपके सामने रखता रहूँगा।
अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के हवाले से रखते हैं कि अब वर्कर भी अपने फैसले खुद करने लगे हैं और जो देखने को मिल रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए मौजूदा जो पीटीआई लीडरशिप है वो संजीदा नहीं है, तो अब वर्करों ने अपने मदद आप के तहत जो है ना उन्होंने सड़कों पर निकलने का फैसला कर दिया है। इस पर सलमान अकरम राजा का कहना था वो भी आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने जो इस नौजवान को उन्होंने क्या जवाब दिया। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक कैंप बनता जा रहा है और जो एक कैंप में खुरम ज़िशान मौजूद है, उस पे भी साथ-साथ ये जो है ना देखने को मिल रहा है कि वो भी एक अपनी एक्टिविटी जारी रख रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। क्योंकि उनका भी यही कहना है कि मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने बहुत मायूस किया, सुहेल आफरीदी ने मायूस किया और इमरान खान की रिहाई में वो संजीदा नहीं है। तो इस वजह से हम जो है ना खुद फैसला कर रहे हैं। दूसरा, इस पर सलमान अकरम राजा ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जो एहतजाज कर रहा है वो जो ये बयानात दे रहा है खुर्रम ज़िशान के अलावा बाकी जो बयानात दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या कोई भी जो है ना इस तरीके से बयानात दे रहे हैं, तो अगर वो पार्टी का कोई ओहदा है उसके पास, तो हम उससे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास पार्टी का ओहदा नहीं है तो हम उनको उनकी बातों को ऐसे संजीदगी से नहीं लेते। खुर्रम ज़िशान के अलावा जो अहमद खान नियाज़ी है, जो इमरान खान के सिक्योरिटी के जो मामलात थे वो भी देखते थे, तो उन्होंने भी जो है ना पूरी ज़ोर लगाने की कोशिश की है ताकि किसी तरीके से इमरान खान की रिहाई के लिए वो एहतजाज जो है ना सुहेल आफरीदी शुरू करे। लेकिन जिनके पास इख्तियारात है वो इस वक़्त बिल्कुल खामोश है और वो क्या करना चाह रहे हैं और जो मौजूदा क़यादत है वो क्या करना चाह रही है और जो अवाम है और अवाम में जो ना जो ये बेटे हैं जैसा खुर्रम ज़िशान हो गए और जिसमें ये नियाज़ी साहब हो गए, तो वो किस तरीके से जो है ना अपनी कोशिशें कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से जो है ना अवाम को इकट्ठी की जाए और अवाम में जो है ना जाकर जो है ना इमरान खान की रिहाई के लिए जो है ना उनमें जोश व जज़्बा लाया जाए, ताकि किसी तरीके से एहतजाज हो और अडयाला जेल की तरफ पहुँचे और बाकी भी जो है ना लोग वहाँ पर पहुँचे ताकि किसी तरीके से एक ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि इमरान खान की रिहाई जल्द हो सके। अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो इसी से रिलेटेड है, वो है इमरान खान को आज जेल में 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 1000 दिन उन्होंने ऐसे गुज़ारे हैं जैसा कई जो है ना लीडर्स ने जो पाकिस्तान के जो तारीख में कई लीडर ने इस तरीके से जो है ना जेल गुज़ारे हैं, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान ने जेल गुज़ारा है वो उनका हिसाब-किताब किसी से जो है ना मिलता-जुलता नहीं है। इमरान खान ने जिस तरीके से जेल गुज़ारा है कैद तन्हाई में, वो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से जो है 1000 दिन मुकम्मल किए हैं। इमरान खान को जेल में 1000 दिन मुकम्मल होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई पैगाम सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने जेल में जो है ना इस ऐसे दिन गुज़ारे हैं कि कभी वहाँ पर लाइट बंद कर दिया गया है, कभी उनके लिए जो है ना ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है ना उनको खाने में दी गई जिससे उनको जो है ना बाद में मसला हुआ, उनको आँख जो है ना ख़राब करने की कोशिश की। यहाँ पर उनके अगर जो है ना अपने जो बहनों के हवाले से अगर उनको मैं आपको बात बताते चलूँ कि 1000 दिन में उनको कितनी दफ़ा गिरफ़्तार किया। जब अडयाला जेल के बाहर वो पहुँचती थी, फिर उसके बाद जब उनसे उनसे जो है ना दिल ना भरा तो जो उनके वर्कर थे उनको गिरफ़्तार किया गया, यहाँ तक कि इनके भांजों को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन उनसे भी दिल ना भरा तो कहीं जो है ना हुकूमत ने अपने हरबे आज़माए इमरान खान के ऊपर। यहाँ तक कि जब ज़िया उल हक जेल में था तो यहाँ तक कि जब भुट्टो साहब जेल में थे तो उसको भी उनकी मुलाकात जो उनके साथ जो मुलाकातों के लिए जो उनकी फ़ैमिली के लोग जाते तो उनको मिलने दिया जाता था। लेकिन इमरान खान को मिलने नहीं दिया जा रहा उनकी फ़ैमिली के लोगों से और बल्कि किसी से भी उनके वकला तक रसाई जो है ना मुमकिन नहीं हो पा रही। लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और इमरान खान पर मज़ीद जो है ना ये 1000 दिन जो है ना तंग कर दिए गए। आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से ये जो है ना ये खबरें जो है चल रही है। जब इमरान खान के हवाले से ये खबर चलती है कि इमरान खान ने किस तरीके से जो है ना 2 साल 3 साल मुकम्मल कर लिए जेल में, तो वो आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो ये कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी ने भी तो बहुत अरसा जो है ना जेल में उन्होंने गुज़ारा। लेकिन फिर जो उनकी हुकूमत जाने के बाद, फिर उनकी हुकूमत आने के बाद फिर लोगों ने उन पर सवालात उठाए कि आप किस तरीके से जो है ना जेल गुज़ारते थे और जेल में सारी सहूलियात आपको मौजूद थी। हालाँकि यहाँ तक कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी कई सहूलियात जो है ना जेल में मौजूद थी। या सबसे बड़ी सहूलियत तो ये थी कि उनकी फ़ैमिली की मुलाकात उनसे हो जाती थी। लेकिन इमरान खान की मुलाकातों पर ऐसे पाबंदी है। कुलभूषण यादव की अगर मैं आपको सामने खबर रखूँ तो उनको भी उनकी फ़ैमिली तक उनकी भी रसाई दी जा रही है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान को उनकी फ़ैमिली तक रसाई नहीं दी जाती और इमरान खान के सेहत के हवाले से भी हुकूमत अपने फ़ैसले करते हैं, वहाँ के डॉक्टर अपने फ़ैसले करते हैं। लेकिन इमरान खान से पूछे बगैर उनको जो है ना उनकी फ़ैमिली से बगैर पूछे जो है ना उनको अस्पताल शिफ्ट किया जाता है और ना किसी फ़ैमिली के नुमाइंदे को अस्पताल जो है ना उनको वहाँ पर अस्पताल लिया जाता है और ना उनको एतमाद में लिया जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर उज़्मा खान ने जब इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि ये लोग मुझे जो है ना मार देंगे और ये आखिर जो है ना अब उज़्मा खान कहती है कि आहिस्ता-आहिस्ता हमें भी ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के साथ ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये लोग जो है ना इन चीज़ों से बाज़ नहीं आ रहे और उनकी मुलाकातों पर जिस तरीके से पाबंदी है तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इनको मार देंगे। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई अंदरूनी लड़ाइयाँ, दूसरी तरफ से केसेज़ ना सुनना, ये 1000 दिन में ये सारे मामला जो है ना शामिल है।
कहीं जो है ना, अगर मैं आपको सामने इमरान खान की एक 1000 दिन जो इन पे गुजरी है, उनके सामने अगर आपको बताता चलूँ तो बहुत ज़्यादा एक 3-4 घंटे लग जाएँगे। मैं आपको बताते चलूँ कि एक-एक जो है ना उनके साथ क्या-क्या किया गया पूरे 1000 दिन में। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है, और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी लोग हैं, वो आने वाले टाइम में क्या फैसला कर सकती है। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।